न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपोखर के खागर ग्राम पंचायत में और खागर ग्राम पंचायत के जामिया उब्बी इब्ने कब बनियाटोल के मदरसे में, जहां पे एक स्ट्रीट लाइट का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। और इस वक्त इस लाइट का इनॉग्रेशन करने के लिए यहां के जो विधायक है और कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी के साथ साथ सफ़ीउर रहमान साहब, गुलाम रसूल मुनी, अहमद रजा अख्तर उप प्रधान, उनके हाथों उद्घाटन किया जा रहा है। वो तस्वीरें आप इस वक्त सीधे तौर पर न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने हाथों से गुलाम रब्बानी साहब लाइट के इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप इस वक्त सीधे तौर पर न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक पानी जो पीने का जो फिल्टर पानी जो बड़ा बना सा ठिकरी बारे में कर दिया 11 लाख का जिला परिषद से मेरा, उसको भी यहाँ पर एक ठोक कर देंगे। इधर जब भी आना हो तो कम से कम सीधे तौर पर सर कैसा महसूस हो रहा है आज के इस तालीमी इदारे में? और ये इलाका हमारा काफ़ी गरीब इलाका रहा है एक तो टाइम में। आज मैं हमारे मौलाना तनवीर साहब को, मौलाना शमशाद साहब को, उनको हम दिली मुबारकबाद दे रहे हैं ये मदरसा तामीर करने के लिए। और ख़ास तौर से उन लोगों ने हमको ये एश्योर भी कराया कि बच्चों को जो है, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम भी वो लोग देंगे। इंग्लिश की, साइंस की, बांग्ला की, मैथमेटिक्स की। ये मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे काफ़ी फ़ख्र हुआ कि जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं वो जब स्कूल में चले जाते हैं, वो हिफ्ज़ करने के बाद उनका क्या कहते हैं IQ पावर इतना ज़्यादा हो जाता है, वो बच्चे IAS कर लेते हैं, BCS कर लेते हैं और अच्छा कर लेते हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में। तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि हम जो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो तालीम की ज़रूरत होती है हम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना क्या? तो सीधे तौर पर बातचीत कर रहे थे हमारे साथ यहाँ के जो विधायक हैं और कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब, जो इस वक्त जो है इस मदरसे में एक स्ट्रीट लाइट के इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं। हम लोग सीधे तौर पर इस इदारे के जो महतमीम हैं मौलाना मुफ्ती तनवीर अहमद साहब, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर एक बार इस मदरसे की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर ख़ुद इस इलाके के जो मिनिस्टर हैं, वो माफ़ कीजिएगा मंत्री हैं और राज्य के जो मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पे आके इनॉग्रेशन किए हैं। গোয়ালপুকুর থানার পুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়াটোল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এই মাদ্রাসাটি আমরা প্রিন্সিপাল আছে, আমরা সরাসরি কথা বলে মাদ্রাসার যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন তার সঙ্গে তিনি কি জানাচ্ছেন এই মাদ্রাসা বিষয়ে, এবং এই আজ যে লাইটটি উদ্বোধন হয়েছে, লাইটটি পেয়ে তাদের কেমন লাগছে আমরা সরাসরি জানানোর চেষ্টা করবো। এবং দেখতেই পাচ্ছেন এই যে মাদ্রাসা, গোয়ালপুকুরের মাটিতে এরকম একটি মাদ্রাসা ভাবা যায় না। तो सीधे तौर पर वो तस्वीरें आप न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पे एक बेहतरीन एक तरह के तालीम का जो एक इदारा है वो यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिला। आप दर्शकों को हम बता दें इस इदारे का जो बुनियाद है मार्च 2017 में किया करता है। पिछले 5 साल में इस इदारे में जो तरक्की का एक मंजर साफ तौर पर नज़र आ रहा है, वो हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम सीधे तौर पर पानी वाला काम जरूरी है। आप लोग कितना तक पानी फिल्टर का पानी खाली से सामान रखना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पर ऑफिस में थोड़ा सा हम लोग सीधे तौर पर बात करेंगे यहाँ के जो जामिया उब्बी इब्ने कब बनियाटोल के जो महतमीम हैं उनसे बात करेंगे। हज़रत आपके मदरसे में मुझे जैसे मालूम है पहली मरतबा कैबिनेट मिनिस्टर जनाब गुलाम रब्बानी साहब तशरीफ़ लाए हैं और एक तोहफ़ा दे के गए हैं, कैसी उम्मीदें हैं उनसे और आगे? अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर साहब से
सिर्फ इस लाइट की वजह से उम्मीद नहीं, बल्कि अपने होने के नाते और उनके एक अच्छे इंसान होने के नाते, उनकी अच्छी सोच की बुनियाद पर हमें हमेशा ही पूरी इंसानियत के लिए उनसे खैर की उम्मीदें रहती हैं। और न सिर्फ ये कि उम्मीद रहती है, बल्कि वाक़अतन वो पूरे इलाके को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहने की हमें उनसे उम्मीद है और हम उम्मीद रखते हैं। देखिए, बसा औक़ात जो मुनाफे होते हैं, जो फ़ायदा होता है, वो महसूस नहीं होता, लेकिन फ़ायदा पहुंच रहा होता है। जैसे हवा एक नफ़े की चीज़ है, और ऐसी नफ़े की चीज़ है कि अगर ये न मिले तो इंसान मर जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन महसूस ही नहीं होता है कि कब आई कब गई, कब आई कब गई। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि बड़ों से फ़ायदा होता है। बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, परिषद के मेंबर हैं, ज़िला परिषद के मेंबर हैं, उनसे फ़ायदा होता है और बसा औक़ात महसूस होता है, बसा औक़ात महसूस नहीं होता। हमें मिनिस्टर साहब से तो न सिर्फ ये है कि उम्मीद है, बल्कि मुसलसल नफ़ा पहुंचता है हर एक को, हमें भी नफ़ा पहुंच रहा है। उसी नफ़ा का एक जो है अक्स ये लाइट है। हज़रत, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके इस इदारे में मिनिस्टर साहब आए और एक अहम बात ये कही कि ये दीनी मदरसा है, उसके साथ साथ उन्होंने असरी तालीम पर तवज्जो देने की बात की, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मैथ वगैरह। तो क्या आप उसके इन बातों पर या उनके इन कहने पर कितना यकीन रखते हैं? हम न सिर्फ ये कि इन बातों को मानते हैं, बल्कि इन बातों के हम जो है ना प्रचारक हैं, दाई हैं। हम ये कहते हैं कि अगर मदरसों को मॉडर्न तालीम मदरसों के अंदर नहीं लाओगे तो लंबे अरसे तक चलने वाली बात नहीं है। इसलिए कि हमारे पास कौम की खास तादाद आ रही है हमारे पास, और ये बच्चे कौम के मुस्तकबिल हैं। सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे यहाँ हमारा मदरसा है, इसलिए हम दूसरे कोर्सेज को दाखिल नहीं कर सकते, ये बहुत ही कम ख्याली समझते हैं हम। मिनिस्टर साहब की बातें जो हैं वो न सिर्फ कि हम मुत्तफिक हैं, हम इन बातों के दाई हैं और इन बातों को हर इदारे के लिए हम ज़रूरी समझते हैं। इसीलिए हमने रोज़े अव्वल से, इदारे के पहले ही साल से, हमारे यहाँ हिंदी, बंगला, मैथ और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट्स जो है कंपलसरी है। चाहे बच्चा हिफ्ज़ कर रहा हो, चाहे बच्चा दिनियात का हो, चाहे बच्चा अरबी पढ़ रहा हो, चाहे बच्चा फारसी पढ़ रहा हो, चाहे बच्चा मौलवियत मुकम्मल कर ले, लेकिन ये कोर्सेज साथ साथ चलेंगे। और हमारा प्रोग्राम ये है कि न सिर्फ ये कि प्राइमरी बल्कि हाई एजुकेशन तक